मूवी को मैं फिक्शन ही समझता हूँ, कुछ रियलिटी है कैरेक्टर्स के ऊपर। मेरा कैरेक्टर एक बड़ा वीक दिखाया कि जी वो एमएनए की जो है बेटी है और वो डांस कर रही है। मेरी बेटी तो शायद पैदा भी नहीं हुई होगी 2009 में। स्कर्ट पहने हुए लड़कियां घूम रही हैं। जो हीरोइन है वहाँ की, वो जो है डांस कर रही है क्लब के अंदर। लियारी में क्लब कहाँ से आएंगे? तो ये सारा एक फिक्शन है मूवी को चलाने के लिए। लियारी को बदनाम करने की कोशिश की, उल्टा लियारी इससे और ज्यादा लियारी मशहूर हो गया दुनिया भर में। नेटफ्लिक्स का कोई प्रोड्यूसर है, क्रिस बर्नर्ड नाम है उसका। वो लियारी के ऊपर एक 3 सीजन बनाना चाह रहे हैं एंड दे वांट टू कम इन मार्च। लियारी और सियासत का बड़ा गहरा ताल्लुक है और पेचीदा भी है, लेकिन आजकल जो लियारी का मौजू है वो मौजू बहस भारत की वजह से, क्योंकि उसकी नई आने वाली मूवी के हवाले से। तो हमने सोचा क्यों ना उस फिल्म में जो एक किरदार को चुना गया, जिस किरदार को शामिल किया गया, उसकी एक जिंदा मिसाल जब हमारे पास मौजूद है, हम उनसे जान लेते हैं कि जो इतनी तनकीद हो रही है इस मूवी पर, क्या सही क्या गलत, उस पर कुछ बातचीत भी हो जाए। हमारे साथ नबील कबूल साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम नबील साहब। वालेकुम सलाम, थैंक यू जी। मूवी में जो कुछ दिखाया गया, लियारी की जो कहानी दिखाई गई, क्या लियारी ऐसा ही है? एक तो मूवीज के क्लिप्स मैंने देखे हैं जो लियारी के हवाले से, काफ़ी क्लिप्स देखे क्योंकि मूवी तो बैंड है, उसमें कहीं आ नहीं रहा है। बिल्कुल नेगेटिव दिखाया लियारी को, टोटली नेगेटिव दिखाया। फिक्शन है ये मूवी को मैं फिक्शन ही समझता हूँ, कुछ रियलिटी है कैरेक्टर्स के ऊपर। मेरा कैरेक्टर एक बड़ा वीक दिखाया, जबकि मैंने लियारी में ये 3-4 अरसे बड़े दबंग मेरा रोल रहा है और मैंने इनके खात्मा में गैंग वॉर, जो असल गैंग वॉर बना है ना, वो रहमान के बाद बना है। अब आई डोंट नो पार्ट 2 में ये वो दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे, जो असल गैंग वॉर बना 2009 के बाद। क्या ऐसा हुआ कि रहमान डकैत को धोखा मिला लियारी से? नहीं, कोई ऐसी बात ही नहीं हुई धोखा देने वाली। हाँ। उसका और चौधरी असलम का क्या इशू, गवर्नमेंट का क्या इशू था? गवर्नमेंट ने डिसाइड किया टू एलिमिनेट रहमान अकॉर्डिंग टू चौधरी असलम। उसको ऊपर से इंस्ट्रक्शन मिले कि भाई रहमान डकैत को एलिमिनेट कर। मैं रहमान से मिलता भी था 2008 में 9 में। रहमान को हमने तैयार कर लिया था, राजी कर लिया था कि वो जराइम जो भी उससे हुए थे, जो एफआईआर उसके ऊपर 50, 55, 60 बने थे, वो फेस करे और अपने आप को सरेंडर करके फेस करे और अपने को क्लियर करे, क्योंकि उसमें ज़्यादातर अकॉर्डिंग टू हिम के वो जाली केसेस उसके ऊपर बनाए थे। और मैंने इतना किया था कि रहमान को कहा था कि कहीं भी लियारी में गोली चला, आप जिम्मेदार होंगे उसको पकड़ने पे। और वो वही हुआ कि जैसे ही मैं इलेक्ट हुआ 2008 के एंड में, 2009 तक पूरी लियारी में गोली नहीं चलता था और रहमान इसके ऊपर एक्ट करता था। कहीं भी गोली चलता था, रहमान को पता चलता था, वो बंदा पकड़ के पुलिस के हवाले करता था। तो जो दहशत दिखाई है रहमान की, ऐसी कोई दहशत नहीं थी, क्योंकि मैं उस वक्त एमएनए था, मैं उससे मिलता भी था, वो दहशत नहीं थी। बाकी देखें, जराइम की दुनिया तो थी, सबको पता है, आपको भी पता होगा, उस कराची वालों को, लेकिन नेगेटिव बहुत लियारी को दिखाया गया। फैमिली मेंबर्स को शो किया, बेटी का उसमें जिक्र है, अगर किसी की बेगम को शो किया है, तो वो जो किरदार जिस तरह से पोर्ट्रे किया है, उस पे आपका क्या? टोटली फॉल्स अपनी तरफ से। एक ज़ाहिर एक हीरोइन उनको दिखाना था अपनी तरफ। अब आप देखो, उसमें दिखाएगा हॉस्पिटल में वो रहमान की बीवी आते हैं, रहमान को थप्पड़ मार के जाती है। आप ये भी देखिए ना कि मतलब वो ये टोटली फॉल्स है। दिखाया कि जी वो एमएनए की जो है बेटी है और वो डांस कर रही है। लियारी में क्लब कहाँ से आएंगे? उस ज़माने में मेरी बेटी तो शायद पैदा भी नहीं हुई होगी 2009 में। दूसरी बात यह है कि स्कर्ट पहने हुए लड़कियां घूम रही हैं। जो हीरोइन है वहाँ की, वो जो है डांस कर रही है क्लब के अंदर। लियारी में ऐसा तो कुछ नहीं होता है ना। मैं आपको एक छोटी मिसाल दूं कि जब गैंग वॉर था तो एक गैंग का बंदा था, उसने लियारी की बड़ी एक हसीन लड़की से शादी कर ली। मुझे पता चला, मैंने उसके बाप को बुलाया, मैंने कहा तुम पागल हो, अपने गैंग वॉर के इस क्रिमिनल को अपनी बेटी दी है। वो शरीफ आदमी था, उसने साहब क्या करें? उन्होंने कहा नहीं दोगे तो हम उठा के ले जाएंगे। बाद में पता चला लड़की ने जिद किया कि मैं इसी बंदे से शादी करूंगा। तो हमने पूछा क्यों? बोला ये हीरो है ना, अजय देवगन है मेरा। तो कंपनी मूवी आई, सबसे बड़ा नुकसान इंडिया ने दिया। कंपनी मूवी आई, वो हीरो वाला जो है ना, एक सोच कि ये जो गैंग वॉर के लोग हैं, गैंगस्टर है, दे आर हीरो, उनको हीरो दिखाया गया। तो अब आपको लग रहा है कि इस तरह की फिल्मों को लाने का मकसद जो है नौजवानों के जहन साजी करना है? हाँ, तो ये सारा एक फिक्शन है मूवी को चलाने के लिए। लियारी को बदनाम करने की कोशिश की, उल्टा लियारी इससे और ज्यादा
लियारी मशहूर हो गया दुनिया भर में। लियारी के रहने वाले वो कभी आदाब नहीं कहते लखनऊ वालों की तरह। वो तब कराची वाले भी नहीं ठीक है करते, नहीं। कराची के दूसरे शहर इलाकों के हाँ, लोग भी नहीं करते। तो वो हर जगह आदाब से, और वो अक्षय खन्ना जो है वो आदाब वाले डांस से मशहूर हुआ है। तो अक्षय खन्ना को शुक्रगुजार होना चाहिए लियारी का कि वो बेचारा जो है फ्लॉप जा रहा था और वो एक डांस में जो है वो मशहूर हो गया है। स्टार्टिंग फ्रॉम 1988 अब तक मैं माशाल्लाह इलेक्ट हुआ हूँ एज MP MNA, तो मैं सारे दौर से गुजरा हूँ। एपी सेंटर कहते हैं ना उसका, टोर्नेडो का या किसी भी तूफान का, आईज ऑफ द स्टॉर्म, आई वॉज द आई ऑफ द स्टॉर्म। तो मैं मेन कैरेक्टर था। मुझे तो इसमें जो वो कॉमेडियन है उसको कैरेक्टर दिया तो मेरे कैरेक्टर के साथ नाइंसाफी किया। मुझे तो कोई दबंग कोई बंदा ढूंढते ना, कोई हीरो दबंग ढूंढते जिससे था, मैंने तो सारा खात्मा किया गैंग वॉर का लियारी। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आपको दबंग कोई लीडर देना चाहिए था। अगर आप ही को ऑफर कर दिया जाए कि भाई लियारी में फिल्म बन रही है, नबील गबूल साहब आपको हम हीरो बनाना चाह रहे हैं, तो आप ऑफर ले लेंगे? मुझे सियासत छोड़ना पड़ेगा फिर। रहमान के वक्त में ये दहशत और ये सर काट के फुटबॉल खेलना, ये कुछ ऐसा नहीं था। दहशत नहीं था लियारी के अंदर जो दिखाया गया मूवी के अंदर। तो मैंने बताया ना आपको कि रहमान के बाद वाली स्टोरी जो थी ना वो बहुत खतरनाक थी। रहमान के बाद वाकई सर काट के फुटबॉल खेला गया है। रहमान के बाद मैंने देखा कि वाकई कलाकोट के इलाके में मैंने खुद देखा कि एक बच्चे को 15-16 साल का लड़का था, उसका सर काट के खंबे पे लगाया गया था। मैंने खुद देखा है कि वहाँ पर जो है बाकायदा सर काट के जो है न सिर्फ फुटबॉल बल्कि वो सीख नहीं होते, सीख लेके घूम रहे कि देखो हमने इसका क्या असर किया। वो एक दहशत का वक्त था। लियारी ने तो कराची को बनाया, तो इन्होंने जो है लियारी को बदनाम करने की कोशिश की। वो कहते हैं ना कि अगर बदनाम होंगे तो क्या नाम नहीं होगा, वो नाम हो गया लियारी का। न्यूयॉर्क से फ़ोन आया, नेटफ्लिक्स का कोई प्रोड्यूसर है, क्रिस बर्नर्ड नाम है उसका, और एक मार्कोस उसका नाम है। 2 डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने नार्कोस बनाया हुआ है। वो चाहते हैं लियारी के ऊपर एक सीरीज बनाना, नेटफ्लिक्स के। वो लियारी के ऊपर एक 3 सीजन बनाना चाह रहे हैं, एंड दे वांट टू कम इन मार्च। वो आना चाहते हैं और वो रियल लियारी दिखाएंगे। वो रियल लियारी दिखाएंगे। वो उसमें रियल नबील गबूल साहब ही नजर आएंगे किस किरदार में? मेन कैरेक्टर मेरा उसमें है। नहीं, कोई किरदार अदा करेगा या आप खुद परफॉर्म करेंगे? नहीं, मैं खुद नहीं करूंगा। उन्होंने, मैंने उससे ये साहब, मैंने काफ़ी 1 घंटे बात की, तो उन्होंने, मैंने कहा सबसे पहले मुझे तो ये बताओ कि आप नेटफ्लिक्स, अमेरिकन चैनल और ये सब चीज़, नेटफ्लिक्स एक बड़ा नाम है, मेरा कैरेक्टर, उससे कहा आपसे इंटरव्यू लेंगे, आपका कैरेक्टर हमने चूज़ किया है। मज़े की बात, मेरा कैरेक्टर किसको चूज़ किया? जो नार्कोस में पैब्लो एस्कोबार का कैरेक्टर था, जो वो आई थिंक मैक्सिकन हीरो है कोई, उसको चूज किया। उसकी शक्ल कहते हैं मुझसे मिलती है। तो इस तरह अब वो कैरेक्टर्स चूज कर रहे हैं। वो इनिशियल स्टेज पे है, वो आ रहे हैं मार्च में, आके सर्वे करना चाहते हैं। इस फिल्म के जवाब में चंद लफ्जों में या कुछ जुमलों में लियारी क्या है, अगर आप बता सके दुनिया को? दुनिया को मैं यही सिर्फ बताना चाहता हूँ कि लियारी इज द बेस्ट प्लेस ऑन अर्थ। उस नज़र से अगर आप देखेंगे तो लियारी के अंदर जब आप आएंगे तो जो मोहब्बत आपको लियारी के आवाम से आपको मिलेगा, तो फिर आप धुरंधर मूवी नहीं देखेंगे दोबारा।